महिला घबराई हुई दिखी और उसने हवाई जहाज के भंडारण के डिब्बे को खोला। फिर आदमी पर एक पॉपिंग गति की और फिर आदमी की हैरान निगाहों के नीचे ड्रिल किया और जैसे ही उसने अपने प्रेमी को छिपा दिया, दाढ़ी वाला भाई उस आदमी के पास आया और उससे पूछा कि क्या उसने सुनहरे बालों वाली महिला को देखा है। जिस आदमी को एहसास हुआ कि कुछ गलत था, उसने अपना सिर हिलाया और कहा कि उसने इसे नहीं देखा। और जब उसने सुना कि इस दाढ़ी वाले भाई को विमान के हर कोने की तलाश करनी पड़ी, लेकिन जिस व्यक्ति ने देखा कि स्थिति अच्छी नहीं है, उसने अपना सूटकेस लिया और उसे भंडारण बक्से में रख दिया ताकि वह महिला छिप सके। और जैसे ही उसने दाढ़ी हटाई, उसने उसे ढूंढ लिया। भाई बियर्ड ने आदमी की सहमति से स्टोरेज बॉक्स खोला, लेकिन उन्हें सूटकेस में छिपी महिला नहीं मिली। उसी समय फ्लाइट अटेंडेंट ने यात्रियों को बताया कि विमान उड़ान भरने वाला था और उन्हें अपनी सीट बेल्ट बांधने के लिए कहा। यह देखते हुए कि यह मामला था, दाढ़ी वाले भाई को कुछ समय के लिए आदमी के बगल में बैठना पड़ा। यह देखकर कि इस आदमी को डर था कि महिला का दम घुट जाएगा, उसने अपने कपड़े भंडारण के डिब्बे में रखने का नाटक किया, लेकिन वास्तव में उसने महिला को सांस लेने के लिए खोलने में मदद की और साथ ही उसे बताया कि वह उसे जल्द से जल्द बचाने का एक तरीका ढूंढ लेगा। जब उस आदमी को समझ नहीं आया कि किस विधि का इस्तेमाल किया जाए, जैसे ही विमान ने दाढ़ी वाले भाई के ऊंचाई के डर को उतार दिया, उस आदमी ने तुरंत एक रास्ता सोचा। इसलिए उसने परिचारिका से व्हिस्की की एक बोतल मांगी और फिर नींद की गोली कप में डाल दी, जबकि दाढ़ी वाला भाई ध्यान नहीं दे रहा था। फिर उसने नींद की गोलियों के साथ व्हिस्की दाढ़ी वाले भाई को पीने के लिए थमा दी। जैसे ही दाढ़ी वाले भाई ने इसे पिया, उसने जल्द ही अपनी गति खो दी और सो गया। इस आदमी को देखकर उसने जल्दी से भंडारण बॉक्स खोला और महिला को बचाया। विमान उतरने तक दाढ़ी वाला भाई जाग गया। उसने उस आदमी को पकड़ लिया और उससे पूछा कि उसने महिला को कहां छिपाया था, लेकिन वह आदमी उसे कैसे बता सकता था। और बगल में मौजूद परिचारिका ने उनकी बातचीत सुनी और उसे यह बताने के लिए आगे बढ़ी कि वह महिला 10 मिनट पहले विमान से उतर गई थी, जिस पर दाढ़ी वाले भाई ने आदमी को छोड़ दिया और नीचे भाग गया। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि महिला इस समय विमान में ही थी। अब तक महिला को सफलतापूर्वक बचा लिया गया था और आखिरकार महिला और पुरुष बिना शर्म के जीवन जी रहे थे।